बरसते बादलों ने रुत बदल दी। गर्मी और हब्स की छुट्टी। लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के कई शहरों में प्री मानसून बारिशों का जबरदस्त स्पेल। लाहौर में जे रोड, गुलबर्ग, केनार रोड, धर्मपुरा, मार रोड के अतराफ में बादल खुलकर बरसे। शालीमार, सदर, कैंट, वॉल्टन रोड, फिरदौस मार्केट, हरबंसपुरा, जलो मोड़ और ताजबाग में भी अब्र रहमत। सरगोदा, खुशाब, सियालकोट, मरी, गुजरात और अटक में भी बारिश की बूंदें गर्मी और हब्स बहा कर ले गईं। लाहौर में बारिश के बायस लेस्को के 210 फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। फीडर ट्रिप करने से वाबडा टाउन, ग्रीन टाउन, बागबानपुरा, शालीमार टाउन, समनाबाद, गुलशन रावी, सांदा, शाहजमाल, इचरा में बिजली की फराहमी मुअत्तल। शहरियों को मुश्किलात का सामना। जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मानसून बारिशों से जल थल एक हो गया। मोटरवे M1 इस्लामाबाद टोल प्लाजा से रशकई इंटरचेंज तक तेज बारिश। मुसाफिर गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद के इलाके सईदपुर में सबसे ज्यादा 82 मिलीमीटर, जबकि रावलपिंडी शमसाबाद में 56 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर के इलाके निश्ते टाउन में 32, ताजपुरा में 30, अपर माल में 15 और गुलबर्ग में 11 मिलीमीटर बारिश हो चुकी। PDMA का अलर्ट जारी। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए सुबह भर के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। ओखाड़ा में बारिश के बायस छत गिरने से एक बच्ची जाँ बहक, 2 जख्मी हो गईं। वाकया बंगला गोगीरा की नवाही बस्ती रियाज अहमद में पेश आया। रेस्क्यू टीम्स ने मकामी अफराद की मदद से बच्चियों को मलबे से निकाला। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुजरा शाह मकीम में अटारी रोड पर मेहनत कशों के 3 घरों की छतें गिर गईं। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। कौमी क्रिकेट टीम सीरीज खेलने के लिए 16 जुलाई को बांग्लादेश जाएगी। पहला मैच 20 जुलाई को ढाका के शेर बंगला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ईरान की एटमी जौहरी तवानाई एजेंसी से राहें जुदा। ईरानी पार्लियामेंट की IAEA से ताउन मुअत्तल करने की मंजूरी। ताउन मुअत्तल करने का बिल भारी अक्सरियत से मंजूर। ईरानी मीडिया के मुताबिक बिल के हक में 222 वोट डाले गए। किसी रुकन ने मुखालफत नहीं की। जौहरी तंसीबात की मुकम्मल सिक्योरिटी जमानत तक ताउन मुअत्तल रखने का ऐलान। कहा, मुआयनाकारों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फैसले को हतमी शक्ल देने के लिए ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी दरकार। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी का ईरान की अफजूदा यूरेनियम मुमकिना तौर पर महफूज होने का इंकशाफ। सरबराह राफेल ग्रोसी कहते हैं, तेहरान ने मुमकिना तौर पर यह मवाद इब्तदाई हमलों के फ़ौरन बाद ही मुंतकिल कर दिया था। ईरान की जौहरी तंसीबात पर होने वाले हमलों का जायजा लेना ज़रूरी है। ईरान के जौहरी मराकज़ तक रसाई अव्वलीन तरजीह है। मुआयना कार ईरान की जौहरी तंसीबात का जायजा लेना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिजली तकसीम कार कंपनीज की निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली शोबे के इस्लाहात पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, नीलामी के अमल को दीगर निजकारी प्रोग्राम्स की तरह बराह रास्त नशर किया जाए। कम लागत तवानाई मनसूबों की जल्द तकमील अवलीन तरजीह है। स्मार्ट मीटर्स की तनसीब मुकम्मल करके जल्द रिपोर्ट पेश की जाए। पाक भारत जंग के दौरान हम सब एक पेज पर थे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, जंग के दौरान सिर्फ सियासतदान नहीं बल्कि आवाम भी एक थे। सीज फायर के बाद वजीर आजम ने फ़ोन किया और बैरून मुल्क दौरों का कहा। वजीर आजम ने कहा, दुनिया के सामने भारत के चेहरे को बेनकाब करें। भारत कई चीज़ों में हमसे आगे है, मगर हमने इसे भरपूर शिकस्त दी। कशीदगी के बाद पहली बार पाक भारत वज़राए दिफा में आमना सामना होगा। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में साइड लाइन पर पाकिस्तान और भारत के वज़राए दिफा के दरमियान मुलाकात भी मुतवक्के। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ वक्त के हमरा शरीक होंगे। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी शिरकत करेंगे। इजलास की मेज़बानी चीनी वज़ीर दिफा करेंगे।
आज़म नज़ीर तारड़ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर कानून ने कहा कि जेलों में मियाँ बीवी के हुकूक मुयस्सर कराना कायमा कमेटी का काम नहीं। जब कायमा कमेटी के हर एजेंडे पर कैदी नंबर 804 होगा फिर सेक्रेटेरिएट कुछ नहीं कर सकेगा। काश मेरे पास मियाँ बीवी को जेल में मिलाने का इख्तियार होता। आज़म नज़ीर तारड़ की तकरीर के दौरान अपोजिशन की हंगामा आराई। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ऐवान में वीडियो बनाते रहे। पाकिस्तान और अमरीका में टैरिफ मसला हल हो गया, तिजारती मुज़ाकरात कामयाब, आइंदा हफ्ते मुआहदे पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी वज़ीर तजारत के दरमियान वर्चुअल मीटिंग। कौमी असम्बली में वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि वो दिन गए जब वज़ीर आज़म हेलीकॉप्टर पर आते जाते थे। हुकूमती अखराजात कम से कम कर रहे हैं, मईशत दुरुस्त सम की जानिब गामसन है। ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया बेहतरी आई है। FBR में इस्लाहात जारी हैं। मिनी बजट का ढंढोरा पूरा साल पीटा गया लेकिन मिनी बजट नहीं आया। शोहदा के एहसान का बदला कभी नहीं चुका सकते। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं शोहदा का खून कौमी कुव्वत की बुनियाद है। मेजर मोइज़ अब्बास शाह ने दलेरी से लड़ते जान का नजराना पेश किया। पूरी कौम उनकी शहादत पर गमजदा भी है और उन पर फख्र करती है। शहीद मेजर मोइज़ अब्बास की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सीनियर फौजी हुकाम, सिविल अफसरान और नौजवानों की शिरकत। अली अमीन गन्नापुर की बानी PTI से मुलाकात के लिए अदालती दरवाजे पर दस्तक। वज़ीर आला KP जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में पेश। सीनियर जज ने रिमार्क्स दिए, आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया है। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रजू करें। अली अमीन गन्नापुर ने कहा कि बार बार दरख्वास्त के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि चीफ जस्टिस लाहौर में हैं, उनसे रजू करें। जुडिशल साइड पर हम कुछ नहीं कर सकते। वज़ीर आला KP ने मुलाकात पर पाबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। इमरान खान को जवाब दे। इमरान खान की सोच अगर हुकूमत को खत्म करने की हो, असम्बली को खत्म करने की हो, तो वो मुझे एक हुक्म दे, मैं एक मिनट खत्म कर दूं। मुझे पता था कि इमरान खान इस वक्त अपनी हुकूमत खत्म नहीं करना चाहते और मैं कैसे उनकी हुकूमत खत्म करवा देता उनके हुक्म के बगैर। तो कल ये बात साबित हो गई कि इमरान खान की सोच को मैंने समझा हुआ था और मैंने वही किया कि इख्तियार उनके पास रहे और ये चीज़ और ये हुकूमत और ये किला और गढ़ उनके इख्तियार में रहे। अली अमीन गंडापुर ने बानी के माइनस की बातों को माइनस कर दिया। कहा जो ये बातें कर रहे हैं उन्हें अक्ल ही नहीं। बानी PTI हमारी अव्वलीन तरजीह है। मैं बानी की वजह से वज़ीर आला बना। मेरे हवाले से ऐसी बातें करना बेवकूफ़ी है। बानी से मुलाकात के लिए कई दिनों से कोशिश कर रहे थे। हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को हथकड़ियाँ लगा दी गई। उम्मीद है बानी से मुलाकात की दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होगी। जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया खुद घर से माइनस हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की तनकीद। कहा कि बानी PTI की बहन ने तस्लीम कर लिया है, पार्टी ने बानी को माइनस कर दिया है। अलीमा खान मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। आज तो अली अमीन ने भी साजिश का बरमला इजहार किया है। सिंध असम्बली ने 3 खरब 45 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया। 6 महसूलात खत्म। प्रोफेशनल टैक्स की मनसूखी से आवाम को 5 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। तमाम ग्रांट्स मंजूर। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और स्पेशल इकनॉमिक जोन को सर्विसेज टैक्स पर छूट दे दी गई। आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया। सिंध असम्बली में मुत्तफिका तौर पर स्पेशल जुडिशल अलाउंस की मुखालफत में तहरीक मंजूर। तारीख में पहली बार सिंध हुकूमत के बजट अखराजात पर हुकूमती अरकान ने एतराज़ किया। पीपल्स पार्टी के साथ अपोजिशन अरकान ने भी जुडिशल अलाउंस की मुखालफत में कटौती की तहरीक जमा कराई।